रात का सन्नाटा गांव की गलियों में पसरा था। रामदास की छोटी सी झोपड़ी में एक टिमटिमाता दिया अंधेरे से जूझ रहा था। रामदास, एक गरीब किसान, अपनी 3 बेटियों राधा, सुनीता और माया के साथ उस झोपड़ी में रहता था। उस रात रामदास का चेहरा चिंता से भरा था। उसने अपनी बेटियों को पास बुलाया और धीमी आवाज में कहा, आज रात कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा, चाहे कोई कितना भी चिल्लाए। सबसे बड़ी बेटी राधा ने पूछा, बाबा आप इतने डरे हुए क्यों हैं? रामदास ने जवाब नहीं दिया, बस एक पुरानी तस्वीर की ओर देखने लगा, जिसमें एक औरत थी, उसकी पत्नी, जो 10 साल पहले गायब हो गई थी। हर रात जब गांव सो जाता, एक अजीब सी छाया झोपड़ी के बाहर घूमती थी। रामदास की झोपड़ी गांव के आखिरी छोर पर थी, जहां से जंगल शुरू होता था। गांव वाले उस जंगल को काल का जंगल कहते थे कि वहां जो भी जाता वो कभी लौट कर नहीं आता। रामदास की बेटियां राधा, सुनीता और माया हंसी मजाक में जंगल की कहानियां सुनती थीं। लेकिन आज रात कुछ अलग था। रामदास ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि वे जंगल की तरफ न जाएं। रात के 12 बजे जब दिया बुझने को था, बाहर से एक अजीब सी आवाज आई, रामदास मेरी बेटियों को दे दे। आवाज इतनी ठंडी थी कि माया ने डर से राधा का हाथ पकड़ लिया। सुनीता ने खिड़की की ओर झांका, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। बाबा ये क्या था? सुनीता ने डरते हुए पूछा। रामदास ने जवाब नहीं दिया, बस अपने पुराने संदूक की ओर गया और उसमें से एक पुरानी चिट्ठी निकाली। चिट्ठी पर लिखा था, 10 साल बाद मैं लौटूंगी, तुम्हारी बेटियां मेरी हैं। राधा ने चिट्ठी छीनकर पढ़ी और चौंक गई। बाबा ये माँ की लिखावट है, माँ तो मर चुकी हैं, फिर ये चिट्ठी कैसे? रामदास का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हाथों से बताया, तुम्हारी माँ मरी नहीं थी, वो उस रात जंगल में चली गई थी एक सौदे के लिए। राधा, सुनीता और माया स्तब्ध थीं। रामदास ने आगे कहा, उसने तुम तीनों को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी। राधा ने गुस्से में पूछा, बाबा आपने हमें ये सब क्यों नहीं बताया? रामदास ने सिर झुका लिया। तभी बाहर से फिर वही आवाज आई, रामदास वक्त खत्म हो गया। इस बार माया ने देखा कि खिड़की पर एक छाया थी, एक औरत की, जिसके चेहरे पर सिर्फ 2 चमकती आंखें दिख रही थीं। राधा ने हिम्मत करके दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन रामदास ने उसे रोक लिया। नहीं राधा, ये तुम्हारी माँ नहीं है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही माया चिल्लाई, देखो वो खिड़की तोड़ रही है। खिड़की का कांच टूट गया और एक ठंडी हवा कमरे में घुस आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराना लॉकेट जमीन पर पड़ा था, जिसे देखकर रामदास की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तुम्हारी माँ का लॉकेट है, उसने कांपते हुए कहा। लॉकेट के अंदर एक छोटा सा कागज था, जिस पर लिखा था, 3 बेटियां, 3 रातें, 3 कुर्बानियां। सुनीता ने डरते हुए पूछा, बाबा इसका मतलब क्या है? रामदास ने बताया कि 10 साल पहले जब गांव में सूखा पड़ा था और उनकी फसल बर्बाद हो गई थी, लक्ष्मी ने जंगल में बूढ़ी जादूगरनी से मदद मांगी थी। जादूगरनी ने बदले में एक वादा लिया था, रामदास की बेटियों की जान। लक्ष्मी ने खुद को कुर्बान करने का वादा किया, लेकिन जादूगरनी ने कहा, 10 साल बाद मैं तुम्हारी बेटियों के लिए आऊंगी। राधा ने गुस्से में कहा, हम कोई कुर्बानी नहीं देंगे, हम जंगल जाएंगे और उस जादूगरनी का सामना करेंगे। माया और सुनीता डर रही थीं, लेकिन राधा की हिम्मत देखकर वे भी तैयार हो गईं। रामदास ने उन्हें रोकने की कोशिश की। तीनों बहनें जंगल की ओर चल पड़ीं। जंगल में कदम रखते ही उन्हें लगा कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अचानक माया ने एक पुरानी किताब जमीन पर पड़ी देखी। किताब का नाम था काल का रहस्य। उसमें लिखा था कि जंगल में एक प्राचीन शाप है, जो हर 10 साल में 3 जवान लड़कियों की जान लेता है। लेकिन एक ट्विस्ट था, शाप को तोड़ा जा सकता था अगर कोई सच्चे दिल से अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान कर दे। राधा ने किताब पढ़कर कहा, हमें वो जादूगरनी ढूंढनी होगी। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ीं, उन्हें एक और चौंकाने वाला सच पता चला। जंगल में एक पुरानी मूर्ति थी, जिसके पास एक तस्वीर पड़ी थी, रामदास और लक्ष्मी की शादी की तस्वीर। लेकिन उसमें एक तीसरा चेहरा भी था, एक औरत जो बिल्कुल लक्ष्मी जैसी दिखती थी। राधा ने मूर्ति के पास एक गुप्त रास्ता देखा, जो जंगल के और गहराई में जाता था। जंगल की सघन अंधेरी राहों में राधा, सुनीता और माया एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ रही थीं। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई अदृश्य आंखें उनकी हर हरकत पर नजर रख रही हों। रास्ते पर चलते हुए उन्हें एक पुराना मंदिर दिखा, जिसके दरवाजे पर एक ताला लटक रहा था। ताले पर वही निशान था जो लक्ष्मी के लॉकेट पर था। माया ने लॉकेट निकाला और ताले में डालने की कोशिश की। जैसे ही लॉकेट ताले को छुआ, एक तेज आवाज हुई और मंदिर का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर कुछ चित्र उकेरे गए थे। 3 लड़कियों की तस्वीरें, जिनके चेहरों पर खून की बूंदें थीं।